तो देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4। इफ इतना इज इक्वल टू इतना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 7/8 टू द पावर 4 इंटू 7/8 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 7/8 टू द पावर 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आधार समान है, घात अलग है। तो आधार अगर समान होते हैं तो क्या लिखा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर 2 + 3। तो यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो 7/8 4 + 6 इज इक्वल टू 7/8 2x। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो आधार इस तरफ भी समान है और इस तरफ भी समान है। ठीक है, तो इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 + 6 इज इक्वल टू आ गया 2x। ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2। क्योंकि यहाँ पर x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की ओर तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड हो गया 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 से 10 को अगर कैंसिल करते हैं तो आएगा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इज आंसर। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। 6 persons कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग इन 7 days। 6 लोग किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक फिटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं 7 दिनों में। ठीक है, 6 लोग उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 7 दिनों में। ठीक है, समझ में आया आपको। 6 लोग एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक इफ 21 persons डू द सेम जॉब। अगर उसी काम को 21 लोग करते हैं तो उस काम के लिए कितने दिन वो लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अकेले मिलके किसी काम को 2 दिन में करते हो, ठीक है, अगर उसी जगह पे अगर आप और आपका भाई दोनों मिलकर अगर उस काम को करते हो तो कितने दिन में करोगे, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में एक दिन में ही आप उस काम को कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि आपके पास में काम करने वाले ज़्यादा हैं और काम कम हो गए। जबकि आप अकेले थे और काम अधिक था इसलिए 2 दिन लगा, लेकिन आपके पास में अब 2 लोग हो गए तो उस काम को आप कम दिनों में करेंगे, कम समय में आप करोगे। ठीक है, ये पॉइंट है इस सवाल में। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रख लिया तो आपके सारे सवाल बिल्कुल ईजी होते जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ अलग से उदाहरण देकर। अगर स्कूल में आपको एक होमवर्क दिया गया है, ठीक है, 10 सवाल करने का, 10 क्वेश्चन करने का आपको एक होमवर्क दिया गया है। ठीक है, आप अकेले करोगे 10 क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना टाइम लगा, आपको 10 क्वेश्चन का 1 घंटा लगा। ठीक है, 1 घंटा 10 क्वेश्चन करने का अगर आप अकेले मिलके कर रहे हो, अकेले कर रहे हो तो आपको 1 घंटे का समय लगा। ठीक है, अगर इसी 10 सवाल को अगर आप 2 मिलकर करोगे, 2 जने मिलके, ठीक है, 5 आपने किए, 5 आपके भाई ने किए, तो उसी काम को 5 को आपने आधे घंटे में किया और 5 को उसी आधे घंटे में
उसी आधे घंटे में आपने किया, आपके भाई ने किया, तो आपको आधा घंटा लगेगा, तो टाइम कम लगा आपको। ठीक है, आपको समझ में आया कुछ यहाँ पर? जब आपके पास में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो काम करने का समय कम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है इस पूरे सवाल में। तो मैथमेटिक्स की भाषा में इस सवाल को करते हैं सॉल्व। ठीक है, 6 persons कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग इन 6 days। तो हम लिखेंगे 6 persons कंप्लीट द वर्क इन 7 days। ठीक है, अगर एक आदमी ने अगर उस काम को किया तो वो अधिक दिन में करेगा या कम दिन में? आप बताओ मुझे, एक दिन में करे, कम दिन में करेगा या अधिक दिन में? वो डेफिनेटली वो ज़्यादा दिन ही लगाएगा, क्योंकि उसके वो अकेला आदमी वो उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? वो लगातार वो लगा रहेगा उसी काम को करते करते हुए। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 into 7 days। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? कम के लिए क्या बताया था आपको? डिवाइड, और ज्यादा के लिए क्या बताया था? गुणा। तो ये पॉइंट है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो उसी काम को 21 जने मिलके, 21 लोग मिलके, अब देखो लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है तो दिन भी कम होंगे कि नहीं? तो कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, तो 6 into 7 और अपॉन में 21 days। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं। 7 को 21, 21 को 7 से तो आएगा 3, 3 7 से 21, एंड 3 को 3 से 6 को करते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 3 से 6, तो यहाँ पर आ गया 2 days। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? 21, हैंस 21 persons do the same job या वर्क इन 2 days। ना आपको आंसर में लिखना है, और यही आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।